बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, मेरा नाम है कमांडर अनीस खान। आई एम रिटायर्ड नेवल ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर। सबसे पहले तो आप सबको कल की ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत अमन है। इस वक्त पोस्ट पहलगाम जितना भी सब कुछ था सब ख़त्म हो चुका है और एज़ वी आर स्पीकिंग नाउ कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हमारी ईद ख़राब हो सकती है। तो सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से, सब दोस्तों को मेरी तरफ से, सब मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि विल बी सेलिब्रेटिंग ईद टुमारो और एक अच्छे माहौल में, अमन के माहौल में, एक खुशहाली के माहौल में हम ईद मनाएंगे। आज मैं से बात करना चाहता हूँ बलूचिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा प्रियम्बल दूंगा बलूचिस्तान का। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने ये वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया सपोर्ट करता है और उसका नाम है फितना उल हिंदुस्तान। प्रियम्बल ये है जी कि 11 मार्च 2025 को जाफ़र एक्सप्रेस का एपिसोड होता है और अभी हमारी मीडिया को नहीं पता, लेकिन जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम यहाँ पर आते हैं हमें इंडियन मीडिया से कॉल आई कि जी आपका जाफ़र एक्सप्रेस का एपिसोड हो गया है तो आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने बोला कौन सा जाफ़र एक्सप्रेस? उन लोगों ने जब टेलीफोन किया बलूचिस्तान क्वेटा, पता लगा जी ये वाला एक ट्रेन जा रही है पेशावर फ्रॉम क्वेटा, तो उसके अंदर ये वाला एपिसोड हो गया। इट्स अ वेरी वेरी सैड एपिसोड। इसमें बहुत सारी डेथ्स हुई हैं हमारे लोगों की, जिसका भी जितना भी उसका कहा चाहे वो कम है। बट पाकिस्तान ने DGI-SPR साहब ने कहा क्या कहते हैं कि हमें बहुत शक है कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, लेकिन इंडिया की तरह हमने कोई रिटॉरिक नहीं क्रिएट किया, हमने जंग की बात नहीं की, हमने कहा वी विल इन्वेस्टिगेट। हमारा ये ख्याल है लाइक एनी रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। पहलगाम हुआ, हर एक को पता है कि क्या हुआ, बहुत सारी मैं बात इस पर कर चुका हूँ। एकदम हम पे ब्लेम लगाया गया, 1 घंटे में FIR हो गई, आज तक नहीं पता कि कौन था, कहाँ है, पकड़ा गया। 6 लाख फौज है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, लेकिन कोई सबूत उसका नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। यानी हाँ ऑल सैड एंड डन, पहलगाम का इशू इस वक्त सबसाइड हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हेल्ड इन अबायंस है दैट्स द रेड लाइन और ये इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। यही चीज़ सब ने कही है, तो ये हर एक को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर कोई बात दोबारा करेगा तो इससे मामला और ख़राब होंगे। आई एम वेरी श्योर कि इंटरनेशनल प्लेयर्स वुड बी प्लेइंग द रोल जैसे उन्होंने मेडिएशन के अंदर रोल प्ले किया है। 11 मई को ये ख़त्म हुआ पहलगाम। 21 मई 2025 को खुशदार का वाक़या हुआ। बच्चों की वैन के ऊपर अटैक किया गया जैसे कि पेशावर में किया गया था, उससे मैग्नीट्यूड अल्लाह का शुक्र है कम था। 10 बच्चों की रिपोर्टेडली हाफ डज़न बच्चे शहीद हुए हैं इसके अंदर और कोई 2 डज़न करीब इंजर्ड हुए हैं। और ये वाला वाक़या बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक था बिकॉज के वी बिलीव इन एथिक्स कि अगर जंग हो भी रही है, अगर प्रॉक्सी भी है, उसने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ किया जाए। अभी बलूचिस्तान असम्बली ने एक एक्ट पास किया है, एंटी टेररिज्म एक्ट किया है, जिसके तहत एनीबडी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेगा ही कैन बी और दे कैन बी डिटेन फॉर 90 डेज़ और उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है बिकॉज वी नीड टू हैव द लॉज कि हम लोगों को पकड़ सकें। बिकॉज लॉज की फ्लेक्सिबिलिटी या लकूना की वजह से कोई बंदा बाहर निकले दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये अभी रिसेंटली पास की। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो ये की है कि इंडियन रॉ इज़ इन्वॉल्व। सरफराज बुख्ती साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तंजीम है, उसका नाम है फितना उल हिंदुस्तान, नाम से ही ज़ाहिर है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ टेररिज्म इन द बलूचिस्तान। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई जो बलोच लोकल है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रॉक्सी वॉर। और वही जो एक मकसद होता है हर एक का, किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट फैलाया जाए ताकि जो CPEC करना चाहता है चाइना इन कोलैबोरेशन विद अस, गवादर पोर्ट, ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो। कलभूषण साहब ने खुद ऑन द कैमरा ये कहा है कि वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्टर्ब द मैरीटाइम कंपोनेंट ऑफ द CPEC। सो ये उसी सिलसिले की कड़ी है और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा खुल के बोला है कि इसके अंदर इंडियन का हाथ शामिल है एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस थिंग। एंड सेंटर पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि यहाँ पे ट्रेड ना हो, यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाए। बट ही वॉज वेरी वेरी फर्म ऑन दिस थिंग कि इसका लोकल पॉपुलेस से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज़ नॉट इंडिजिनस कि जी लोग यहाँ पे कोई नाराज़ हैं। लोग बिल्कुल ठीक हैं, लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ये एक प्रॉक्सी है, दुनिया चलती रहती है अंदर। तो वेरी वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन दिस एंगल। और देखें जब तक हम चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा कौन क्या कर रहा है, हाउ कैन वी रिएक्ट।
یہ جو ایک ایمبیگوٹی ہے جو کہ تھوڑا سا ہم صبر بھی دکھاتے ہیں، بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں ہم اس طرح اس کے اندر ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی شاید ہم اس کو صحیح طریقے سے پلے نہیں کر سکتے ہیں۔ آن ڈپلومیٹک فرنٹ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ششی تھرور اور ان کی ٹیم، لیکن یہ بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس جسچر کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں میں ایز اے نیشن کہ انڈیا نے، ہمارا ایڈورسری ہے لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ششی تھرور کے کلاؤڈ کے آدمی کو، وہ از اے ویری ویل ریڈ مین، بہت ویل اسپوکن آدمی ہے، کانگریس کے ہیں، اپوزیشن میں ہیں، ان کے ساتھ 5 اور پارٹیز کے لوگ جو سارے کے سارے بی جے پی کے نہیں ہیں، دے ہیو ڈفرنٹ ریلیجن، وہ جا کے دنیا میں ایک انڈیا کا سیکولر فیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ فرام دیئر سائڈ از اے ویری گڈ انڈیور۔ بٹ کیا ہم اس پہ بولیں گے کہ ہمارا کوئی ایفرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ بلاول بھٹو صاحب ماشاء اللہ ہی اسپوک ویری ویل and I am really appreciative of him because he spoke, he called spade a spade. This is very important for a politician to call spade a spade when it comes to country, which he does. ابھی انہوں نے نیو یارک کے اندر بیان دیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ یہ بالکل کھل کے انہوں نے بولا ہے جی کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے ہم دونوں کی ہے، ہماری بھی ہے اور انڈیا کی بھی ہے، لیٹس سیو گارڈ دی انڈس ویلی سویلائزیشن بائی سیونگ دی سویلائزیشن۔ اٹس ویری ویری گڈ میسج۔ شیر رحمان صاحبہ ماشاء اللہ وہاں پہ موجود تھیں، ہینا ربانی کھر واز دیئر، ہمارے ایک پچھلے امبیسڈر غالباً چیلانی صاحب ہی واز، سو ایک گڈ ٹیم ہماری طرف سے بھی گئی ہے جو کہ اسی موضوع پہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو۔ سو دس ڈپلومیسی، دس نیریٹو از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز دنیا میں نیریٹو چلتا ہے، آپ نے نیریٹو بتانا ہے تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یو کانٹ جسٹ بلیو کہ پیپل ول بلیو اس۔ یہ جو ایک پالیسی ہے نا کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا ایک اوپینین ہے کہ نہیں ہم نے نا کھل کے نہیں کھیلنا، ہم نے نا نہیں بولنا، پیپل انڈرسٹینڈ کہ وی آر اے پیس لوننگ نیشن۔ آئی ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ، پیپل انڈرسٹینڈ بٹ یو ہیو ٹو ٹیل دیم، یو ہیو ٹو کیپ آن پلیڈنگ یور کیس۔ یہ اگر اس طرح سمپل سی بات ہوتی تو یہ امریکہ کے اتنے چینلس ہی ہوتے، CNN، یہ BBC، یہ سارے کے سارے DW، یہ رشین ٹی وی، بیکاز دے پلیڈ دیئر کے آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا ہوتا ہے دنیا کو، پھر لوگ بات سنتے ہیں آپ کی۔ تو ویری ویری گڈ انڈیور بائی بلاول صاحب اور ان کی ٹیم جو وہاں پہ جا کے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو نیریٹو ہے پیس لوننگ کنٹری کا وہ اور آگے جائے گا۔ آئی ول ناٹ ٹیک مچ آف یور ٹائم، جسٹ اے ڈے بیفور دی عید۔ اگین آپ سب کو میری طرف سے بہت عید مبارک، اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ جو بلوچستان حکومت کام کر رہی ہے وی وڈ بی ایبل ٹو کرب دی ٹیررزم ان دی کنٹری انشاءاللہ۔ پاکستان از اے پیس لوننگ کنٹری۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔